सब महानुभावों ने और विशेष रूप से भक्ति मार्ग के आचार्यों ने विशेष बल दिया है, उसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। आध्यात्मिक भावनात्मक उन्नति के लिए वह सहनशीलता। श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत बाद में कहते हैं कीर्तनीय सदा हरिहि। पहले कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। सहनशीलता भी कैसी, कहते तरु सम सहनशीलता हुई। और अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि इस एक सद्गुण में अनेक गुण समाये हैं। फिर प्रश्न यह है कि कह सुनकर तो सहनशीलता नहीं आती, कहने सुनने से तो सहनशीलता नहीं आती। कैसे आती है, कैसे प्राप्त किया जाता है जीवन में, यह गुण कैसे विकसित किया जाता है? तो श्री गीता जी में भगवान कह रहे नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। सब दोषों का, सब अवगुणों का, क्लेश का जो मूल है वो अज्ञान है। गत सत्र में भी आपको स्मरण हो तो हमने चर्चा की थी कि जब तक संसार को ज्ञान की दृष्टि से नहीं देखोगे तब तक चित्त में समता नहीं आएगी, तब तक राग द्वेष बना रहेगा। जब तक राग द्वेष बना है तब तक अंतःकरण अशुद्ध है, और जब तक अंतःकरण अशुद्ध है तब तक भगवद अनुभूति का प्रश्न ही नहीं है। एकादश स्कंध में अगर आद्योपांत भगवान ने कोई एक बात कही है तो वो यही कहा है कि जब तक गुण दोष दृष्टि है तब तक राग द्वेष है, जब तक राग द्वेष है तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, और जब तक अंतःकरण अशुद्ध है तब तक अनुभूति का प्रश्न ही नहीं है, तब तक अनुभूति संभव नहीं है। इसलिए निवेदन किया था मैंने आपसे कि ज्ञान की दृष्टि से संसार को देखिए, भाव की दृष्टि से प्रभु को देखिए, दोनों की ही आवश्यकता है। जब हमने श्रीमद् भागवत के महात्म्य का चिंतन किया था ना, तो मैंने कहा था कोई भी माता ऐसी नहीं है जो बिना पुत्र के प्रसन्न रह सके। मैंने तो यहां तक सुना है कि एक स्त्री पूर्णता को तभी प्राप्त करती है जब वो माता होती है, जब वो जननी होती है ना, तब उसका स्त्रीत्व पूर्ण होता है। ऐसे ही भक्ति कब पूर्णता को उपलब्ध होती है? जब वो ज्ञान और वैराग्य से युक्त होती है। और ज्ञान और वैराग्य भी कैसे? हष्ट पुष्ट, तब भक्ति प्रसन्न है। तो ज्ञान की दृष्टि से जब तक संसार को नहीं देखा जाएगा तब तक चित्त में समता नहीं आएगी, तब तक राग द्वेष बना रहेगा। आप में से किसी को स्मरण हो तो आप बताइए, ज्ञान की दृष्टि से संसार को देखने का अर्थ क्या है? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी इस पर कि भाई ये जो सब कुछ है ना, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन, पंचभूत से संसार बना है। फिर प्रश्न आएगा पंचभूत किसने बनाए? आप सब परत हटाकर देखते चले जाओगे तो मूल में भगवान है, भगवान के बिना कुछ नहीं है। जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सबके मूल में भगवान है। ये है ज्ञान की दृष्टि से संसार को देखना। भाई ये सब प्रभु का है, और जब सब प्रभु का है फिर किससे राग और किससे द्वेष? किसी भी प्राणी मात्र से राग द्वेष करना, प्रभु से ही राग द्वेष करना है। इसीलिए तो उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि भाई हाथ में माला चल रही है, आप कह रहे हो कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और चिल्ला रहे हो आप अपने घर के सेवक सहयोगी पर। संत तो कहते थे, डोंगरे जी महाराज कहते थे, श्री अखंडानंद जी महाराज बहुत बल देकर ये बात कहते थे, ये बहुत बड़ा पाखंड है, ये बहुत बड़ा पाखंड है। आप प्रभु के बनाए जीव पर क्रोध कर रहे हो, प्रभु के बनाए जीव के प्रति द्वेष है, उद्विग्न मन है, फिर किसका भजन कर रहे हो? कौन भजन कर रहा है और किसका भजन कर रहा है? ये तो सुमिरन नहीं। तो सहनशीलता कहां से आएगी? जब ज्ञान हो जाएगा। किस बात का ज्ञान?
को न काहू सुख दुख करि दाता। मैंने तो भाई अपने जीवन में समाधान यहीं पर आकर पाया। जब ये बात समझ में आ गई, भाई कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। किसको दोष दिया जाए और क्यों दिया जाए, कैसे दिया जाए? किसी को दोष देना ये तो किसी के साथ अन्याय करना है। कोई दोषी नहीं है भाई। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और कबीर तो एक और बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो तो कहते हैं 7 द्वीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मंड, बोले सब काहू को होत है देह धरे का दंड। जो देह धारण करता है उसको दुख सहना पड़ता है। बड़े लोग एक बात कहते हैं परदेश कलेश नरेशन के। समझे? परदेश कलेश नरेशन के। नरेश माने राजा। बोले राजा अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ सब सुख सुविधा जुटाकर भी अगर परदेश में जाए तो उसको कुछ कष्ट तो होगा। माने वो अपने महल के जैसे नहीं रह सकता, उसको कुछ कष्ट तो होगा। परदेश कलेश नरेशन के। तो ऐसे आप और मैं भी तो भाई परदेश में ही है। जीव परदेश में ही तो है। ये परदेश ही तो है। रहना नहीं है, देश बेगाना है। संत कह रहे हैं रहना नहीं है, देश बेगाना है। सतगुरु नाम ठिकाना है। घर कहां है? घर तो प्रभु के चरण कमल हैं। पर भूल यहां पर होती है, जीव पद नहीं चाहता, जीव पदार्थ चाहता है। ये जो पसारा है ना, ये सब पद नहीं है, ये पदार्थ है। पद भगवान है और ये सब पदार्थ है। तो जीव पदार्थ चाहता है, पदार्थ में सुख बुद्धि है, पदार्थ से सुख बुद्धि है। यही गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि भरी गई। पदार्थ में जो सुख बुद्धि है वो सुख देगा। इस वस्तु से सुख मिलेगा। ये पालू तो सुखी हो जाऊंगा, वहां चला जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसे हो जाए तो सुख मिलेगा। ये जो पदार्थ में, व्यक्ति में, संसार में ये जो सुख बुद्धि है, यही जड़ और चेतन की ग्रंथि है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। तो कबीर तो कह रहे हैं भाई 7 द्वीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मंड, सब काहू को होता है देह धरे का दंड। अच्छा, ये दंड पनिशमेंट नहीं है। कर को भी दंड कहते हैं। कहीं कहीं पर कर को भी दंड कहा जाता है। कर समझ गए ना, टैक्स। तो ये टैक्स तो देना पड़ता है। सब काहू को होता है दे धरे का दंड। और फिर अगली बात कह रहे हैं दे धरे का दंड है सब काहू को होए। अब बात बड़े ध्यान से सुनना। पहले तो ये बता दिया भाई सिद्धांत क्या है, और फिर कह रहे ये देह धरे का दंड है सब काहू को होए। कह रहे ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए है। ज्ञानी हंसकर सह लेता है और मूर्ख हाय हाय करता है, एक दूसरे पर दोषारोपण करता है। मैंने आपसे शायद कभी कहा था, पीड़ा तो अंतःकरण का स्नान है। अंतःकरण का स्नान है पीड़ा। रूमी कहता है पेन इज द क्रैक फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात कह रहा है रूमी। कह रहा है पेन इज द क्रैक फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स। सब कर लेने के बाद भी जो हमारे भीतर अभाव है ना, सब कर लेने के बाद भी जो असंतुष्टि है, ये जो अभाव पूरा नहीं हो रहा है, ये जो पीड़ा है, छटपटाहट है, व्याकुलता है, कह रहे यहीं से उस पार का प्रकाश प्रवेश करेगा। यहां से हताश निराश होकर ही तो जीव भगवान की तरफ जाता है। तभी तो सूरदास कह रहे अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। मैं कल भी आपसे कह रहा था भाई एक बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे अच्छे से आ रही है कि कहीं कुछ भी कर लो, किसी गिरी कंदरा में जाकर तपस्वी हो जाओ, योगी हो जाओ, ज्ञान ध्यान कुछ भी साध लो, पर निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। बात तो बरसों से पढ़ रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। बात तो हम बरसों से पढ़ रहे हैं, पर अब स्पष्ट आंख से दिखाई पड़ने लगी है। पहले पढ़कर माना, पर अब उस मानने की कृपा से जानने में आ रहा है कि भाई
मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान कह रहे हैं ना, मामेव, मेरी ही, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कोई नहीं है भाई उसके अतिरिक्त, और कोई समर्थ नहीं है जो जीव का दुख दूर कर सके। तभी मेरे महाप्रभु कहते हैं, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प। संत की वाणी को जपा जाता है, जपत हरिवंश, हरिवंश वाणी। सेवक जी कह रहे हैं ना, जपत हरिवंश, हरिवंश वाणी। अरे सुखी तो चाहता है ना, अरे मन क्या चाहता है, सुख चाहता है ना, सुख चाहत हरिवंश हित। ये जो कर रहा है, भर रहा है, मर रहा है, किसके लिए कर रहा है? सुख पाने के लिए ना, सुख चाहता है, सुख चाहत हरिवंश हित। तो कह रहे भाई फिर बहुत बहुत बात का विचार क्यों करता है? अरे कृष्ण कल्पतरु से देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। तो यहां बात ही हो रही है भाई कि सहनशीलता कहां से आ जाएगी? कहने सुनने से नहीं आएगी। सुनने से क्या, कहने वाले में भी नहीं होती। अपनी बात अगर करूं, कहने वाले में भी नहीं आती, केवल कहने से नहीं आती। जब तक सत्य का बोध न हो जाए, जब तक ज्ञान न हो जाए ना, जब तक अनुभव न हो जाए, तब तक ये सद्गुण जीवन में उतरते नहीं। तभी दादू कहते हैं, दादू बकता बहुत हैं, बकने वाले तो बहुत हैं। मैं तो उस दिन आपसे कह ही तो रहा था, सब अच्छी बात ही तो कर रहे हैं, यहां से खराब बात कौन कर रहा है? सभी तो अच्छी बात बोल रहे। दादू बकता बहुत हैं, मत काढ़े ते। और इसीलिए मैंने कहा भाई, बरसों से ये सब पढ़ रहे हैं, पर अब समझ में आ रहा है। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, जही राख है रघुवीर ते उबरे तिही काल महा। न जीव का साधन कुछ है, न जीव की सामर्थ्य कुछ है। इसीलिए भक्ति मार्ग के आचार्यों ने, श्री रामानुजाचार्य भगवान हो, वो वल्लभाचार्य हो, कली पावनावतार चैतन्य देव हो, सबने एक स्वर से कहा है भाई, जीव के दुख से मुक्त होने का केवल एक उपाय है, भगवत चरणारविंद में शरणागति, प्रपत्ति। दोनों हाथ उठाकर, जो हम भले बुरे सो तेरे। और बड़ी सुंदर सुविधा उपलब्ध है भाई, भगवान कह नहीं रहे कोई तैयारी करके आओ। आप योग करने जाओ तो कहेगा भाई तैयारी के साथ आना पड़ेगा। आप समाधि लगाने निकलो तो तैयारी चाहिए। पर भगवान ये नहीं कह रहे भाई तैयारी करके आओ, वो कह रहे जहां हो बस आ जाओ, जैसे हो वैसे आ जाओ, जहां से आ जाइए, जैसे भी आ जाइए, जब भी आ जाइए। देखो ये सब सुविधा यहां पर उपलब्ध है। पहली, जैसे हो वैसे ही आ जाओ, जहां हो, घर में हो, वन में हो, मकान में हो, दुकान में हो, तीर्थ में हो, गांव में हो, कहीं पर भी हो, फिर जहां हो वहीं से आ जाओ, जैसे हो वैसे आ जाओ। और एकादशी पूर्णिमा का विचार नहीं है, आज कल की बात नहीं, बोले जब चाहे तब आ जाओ। ये जो द्वार है, दरबार है, ये सबके लिए सर्वकाल खुला है। बस शर्त एक है, एक, सन्मुख हो जीव मोहि जब। मैंने आपसे कहा था ना, ये सन्मुख शब्द जो है ना, वो वस्तुतः सतमुख है। सतमुख से सन्मुख बना है। सतमुख माने सत्य की ओर मुख करके, माने ईमानदारी से, ईमानदारी से। और एक ये बड़ी पते की बात है, यहां पर एक शब्द में एक बड़ा गहन गंभीर अर्थ निहित है। भगवान ने किसको बुलाया है? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। माने देहा से मुक्त होकर, देहाध्यास से मुक्त माने ना मैं स्त्री हूं, ना पुरुष हूं, ना सेठ साहूकार हूं, ना नेता अभिनेता हूं, ना कुछ नहीं। मैं प्रभु आपका हूं, आपका हूं। बस प्रभु के होकर प्रभु के सन्मुख हो जाओ। देखो भाई, बिल्ली जिस दांत से चूहे को मारती है, उसी दांत में दबाकर वो अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाती है। हमको तो यही छोटी सी बात देखने को मिली। आप कहते रहो माया माया, कोसते रहो माया माया, पर ऐसे तो माया छूटती नहीं। प्रभु की है, वो जो भी है ना। अब भगवान जाने क्या है, भगवान ही जाने, है ना, हम क्या जाने। तो भगवान ही जाने वो जो भी है, पर भगवान ने ये कह दिया भाई मम माया मेरी है, प्रभु की है।
और मैंने तो ये देखा भाई, अगर लक्ष्य पवित्र हो, आप वस्तुतः प्रभु को ही चाहते हो, तो यही आपका मार्ग भी बना देती है। जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए, माया चेरी होए रहे पग सो लपटानी। नतमुख होकर रहती है माया, अगर किसी का लक्ष्य भगवान है तो। हमको तो यही थोड़ी सी बात समझ में आई। अगर आप प्रभु को चाहते हो, प्रभु को चाहते हो, तो फिर कबीर कह रहे, कबहू मंदिर माड़ियां कबहू जंगल वास, सब ही ठौर सुहावनी जो हरि हो में पास। तो भगवान कह रहे, कौन आए मेरे सन्मुख? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। पर हम जाते हैं प्रभु के सामने माता बनकर, पिता बनकर, पति पत्नी बनकर, भाई बंधु बनकर, ये सब ओढ़कर जाते हैं ना प्रभु के सन्मुख। इसीलिए सन्मुख होते हुए भी सन्मुख हो नहीं पाते। एक शब्द कहीं और ले जाता है। भगवान ने तो सीधी सच्ची बात कही है कि जीव जब मेरे सन्मुख आता है कि प्रभु मैं आपका हूं। अभी कल परसों की बात है, किसी ने यहां लिख कर दिया कि आप बार बार कहते हैं कि मैं तो कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं, फिर आप क्या हैं? परसों की बात है, किसी ने पूछा था। मैं केवल कहता नहीं भाई, यही सत्य है। और अपने जीवन के अंतिम काल तक बस मैं यही चाहता हूं, हमारा एक परिचय रहे कि मैं प्रभु का हूं। बस मुझे और कोई परिचय चाहिए ही नहीं, मुझे और कोई उपाधि अपने माथे लेनी नहीं। एक ही परिचय है मेरा, और सच्चा परिचय यही है। जीव किसका है? जीव प्रभु का है। एक ये भाव जीवन में आते ही माधुर्य घुल जाता है, जीवन में मिठास घुल जाती है, सुवासित हो जाता है जीवन। एक ये भाव जीवन में आता है कि मैं प्रभु का हूं। और जो सहनशीलता जिसकी बात सेवक जी कह रहे हैं ना, सहत सहत बाड़े भगति ग्रह तनु गुरु हितगार, ये सहनशीलता कैसे आएगी? जब सत्य का बोध हो जाएगा। कम से कम साधक के जीवन में तो इस बात के प्रति आदर होना ही चाहिए, मानना चाहिए इस बात को। मन मानेगा नहीं, आपको मनाना पड़ेगा, अपने मन को बार बार कहकर मनाना पड़ेगा। भाई किसी ने हमको जीवन में आकर दुख नहीं दिया है, वो हमारा कर्म था, वो रूप वो आकार लेकर हमारे सामने आया। मान लो तो भी ये सत्य है, ना मानो तो भी यही सत्य है। और मुझे लगता है जीवन में सुख का आधान कब होता है? सबसे पहली सीढ़ी क्या है? जब आप सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। आपको नहीं लगता जैसे ही आप सच बोल देते हैं बहुत बड़ा बोझ सर से हट जाता है? ऐसे जब आप सत्य मान लेते हैं, जैसे आप जीवन में सत्य की स्वीकृति कर लेते हैं, आप बहुत हल्के फुल्के हो जाते हैं। इसीलिए सूरदास ये नहीं कहते कि हम भले हैं, हम तो भले बुरे जैसे भी हैं पर आपके हैं। इसलिए भक्त निर्भर रहा है, जो हम भले बुरे सोते। और इस बात का प्रसाद क्या पा रहे हैं? क्या क्या फल मिला है इस बात का? ये बात जो हम कह रहे हैं, मान रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मान्यता के अनुसार कुछ फल पाता है ना। भगवान ने कहा भूत को मानने वाला भूत को पाता है, जिसकी जो मान्यता है उसको उसके अनुरूप फल मिलता है। इस बात को मानने वाले को फल क्या मिल रहा है? सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, पाए सुख जो घनेरे, जो हम भले बुरे सोते। और फिर ये जिस सहनशीलता की मैं बात कर रहा हूं कि भाई दुख आया है तो सही है, अपने हिस्से का ही है, अपना ही किया, ये तो साधारण सहनशीलता है। जो महात्मा के जीवन में सहनशीलता होती है, जो भक्त के जीवन में सहनशीलता होती है, वो तो बड़ी दिव्य है। श्रीमद् भागवत कहती हैं, तप्यन्ते लोक तापेन साधवः प्रायशो जनाः, परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। कह रहे जो दूसरे के ताप से तप रहा है, जो दूसरे के दुख से दुखी हो रहा है, तप्यन्ते लोक तापेन। और श्रीमद् भागवत की यदि आप माने तो श्रीमद् भागवत जी तो कहती हैं ये परम पुरुष की परम आराधना है। परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः।
तप्यंत लोकतापेन। तुलसी बाबा भी मानस में कहते हैं, निज परताप द्रवई नवनीता, पर दुख दुखी संत सुपुनीता। और आपको कहूं, अपने आप से भी कहूं कि ये कसौटी है, अपने आप को कसने की, देखने की, परखने की ये कसौटी है। देखो किसी के दुख से मन दुखी होता है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसका दुख दूर कर पा रहे हो कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। दुख दूर तो करने में प्रभु ही समर्थ हैं, मनुष्य दुख दूर नहीं कर सकता। पर ये कसौटी है, ये कसौटी है स्वयं को देखने की कि किसी के दुख में मैं दुखी होता हूं कि नहीं, मुझे पीड़ा हो रही है कि नहीं। क्योंकि भाई अगर हम संतों की बात सुने तो ना तो कोई केवल माला से वैष्णव है, ना तिलक से वैष्णव है। वैष्णव जन तो तेने कई, पूरे पद में नरसिंह मेहता ने पूरे पद में एक भी बाह्य लक्षण नहीं कहा। बाह्य लक्षण माने माला, तिलक, वस्त्र, एक भी लक्षण नहीं कहा। वैष्णव जन तो तेने कई, पहली बात क्या कह रहे हैं, पीर पराई जा